वेलकम टू शिवाक्षी क्रिएशंस। आज हम 40 इंच बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो इसमें जो आस्तीन है वो हम नेट की रखेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है, ये अस्तर ले लिया है हमने। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब यहाँ से हम हमारी ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, हम यहाँ 16 इंच पर मार्क करेंगे। 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे, 6 इंच के आर्म होल लेंगे, नीचे से भी 5.5 इंच रखेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हमें सीने का चौथाई भाग लेना है, उसमें से आधा इंच कम कर देंगे, डीप गला है इसलिए। तो 9.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन। नीचे से भी कमर का चौथाई भाग आ रहा है 8.5 इंच, 1 इंच की डाट लग जाएगी और 2 इंच का मार्जिन। तो 9.5 और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से आर्म होल का हाफ ले लेंगे, 3 इंच पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच की यहाँ शेप लगा देंगे, यानी शेप के लिए मार्किंग करेंगे हम। अब यहाँ शेप दे देंगे। अब यहाँ से गले के लिए 3 इंच की शोल्डर पट्टी रखेंगे। 10.5 इंच हमारा तैयार गला है, तो 11.5 इंच पर मार्किंग करेंगे हम। 3 इंच गले की चौड़ाई लेंगे। अब एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें गोल शेप दे देंगे। गले की तरफ से आधा इंच डाउन करेंगे और एक लाइन बना देंगे। अब यहाँ से भी हमें आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है, इससे हमारी कोई भी क्रीज नहीं बनती है। अब यहाँ डाट का निशान लगा लेंगे, दोनों का सेंटर निकाल के। 4 इंच तक हमें डाट की लंबाई रखनी है और आधा आधा इंच दोनों तरफ से रखेंगे, तो 1 इंच में ही हमारी टोटल डाट आ जाएगी। ये हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें बैक पार्ट को ये बचे हुए कपड़े के ऊपर सेट करना है। ये हमें 1 इंच ऊपर उठाकर रखना है, यानी फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो नीचे से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस पर इसे सेट कर देंगे। अब हमें हुकाई की पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब इसे हटा देंगे। अब यहाँ से 5.5 इंच हमें शोल्डर लेने हैं। 6.5 इंच आर्म होल लेना है हमें फ्रंट के लिए। नीचे से भी 5.5 इंच लेंगे और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब हमें यहाँ सीने का चौथाई भाग 10 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करके 10.5 इंच लेना है और 2 इंच का मार्जिन लेना है। 1 इंच पर हमें गुलाई देनी है और यहाँ आर्म होल का हाफ लेना है 3.25 इंच। अब यहाँ आर्म होल की शेप दे देंगे। अब 14.5 इंच पर हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर बेल्ट की नॉक के लिए निकाल देंगे। इस तरह से शेप दे देंगे बेल्ट की। अब यहाँ से 3 इंच की शोल्डर पट्टी रखेंगे और 7.5 इंच का हम गला ले लेंगे। 3 इंच यहाँ गले की चौड़ाई के लिए मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर गले की शेप दे देंगे, राउंड शेप। आधा इंच हमें गले की तरफ डाउन कर देना है, इससे हमारा गला उतरता नहीं है। अब यहाँ से भी 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इन्हें स्ट्रेट लाइनों से मिला देंगे। अब हमें डाटों के निशान लगाने हैं, तो यहाँ से 4 इंच पर हम नीचे की डाट के लिए मार्क करेंगे। 2.5 इंच डाट की लंबाई ले लेंगे। इससे 1 इंच ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ से 2-2 इंच पर मार्क करेंगे डाटों के लिए। आर्म होल वाली डाट है उसके लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और इन्हें लाइनों से मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी डाट हो गई हैं। अब इन निशानों को हम डार्क कर देंगे कैंची से, जिससे ये निशान हमारे दूसरी तरफ भी आ जाएंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये नीचे वाली डाट है, ये हमारी 2 इंच की रहेगी क्योंकि हैवी साइज है ये। तो 1-1 इंच की डाट लेंगे हम ये दोनों तरफ। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी कट कर देंगे। यहाँ से हम बेल्ट को अलग कर लेंगे। इसे साइड से खोल लेंगे। हम यहाँ छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे डांटों पर। अब ये निशान हमारी दूसरी तरफ आ गए हैं तो इन्हें हम मार्क कर देंगे। अब हमें बेल्ट पर मार्किंग करनी है। तो हमारा कमर का चौथाई भाग है 8.5 इंच और 2 इंच का उसमें मार्जिन ले लेंगे। तो 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर रखकर इन कपड़ों को कट कर लेना है। तो ये देखिए इन सभी पार्ट्स को हमने मेन फैब्रिक पर कट कर लिया है और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने मेन फैब्रिक को। इसे सिलाई करते टाइम कटिंग कर देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ नेट की स्लीव बनाने वाले हैं हम, इसलिए हम पहले पेपर पर इसकी मार्किंग करेंगे, नहीं तो हमें फिर दिखेगी नहीं वो मार्किंग नेट पर अच्छे से। तो आस्तीन की लंबाई है हमारी 10 इंच और मोहरी है 10.5 इंच। तो 11 इंच की हम आस्तीन की लंबाई ले लेंगे। यहाँ स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे। 3.5 इंच की हमें यहाँ कैप हाइट ले लेनी है। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब मोहरी है हमारी 10.5 इंच, तो 5.25 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हमें 9.25 इंच पर तिरछी लाइन बना देनी है और 2 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब इन मार्किंगों को मिला देंगे। यहाँ से तिरछी लाइन बना देंगे। अब हमें इसका सेंटर निकाल लेना है। तो 9.25 का जो भी सेंटर आएगा हमें सेंटर पर मार्क कर देना है। इससे आधा इंच ऊपर मार्क करना है और हमें यहाँ स्लीव की शेप दे देनी है। ये तो हमारी नॉर्मल स्लीव हो गई। अब हमें यहाँ पफ स्लीव्स बनानी है। तो उसके लिए हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो हम यहाँ 3.5 इंच या 4 इंच तक मार्क कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको पफ चाहिए ज़्यादा। तो मैं यहाँ 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और सेंटर पर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। अब इस तरह से शेप दे देंगे और इसे सेंटर वाली लाइन के यहाँ लाकर मिला देंगे शेप देते हुए। अब ये देखिए ये हमारी पफ स्लीव की ड्राइंग हो गई है। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब इसी पेपर को रखते हुए हमें नेट को कट करना है। अब ये देखिए सेंटर पर कट लगा देंगे। यहाँ तक हमें प्लेट्स बनानी है पफ में। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। ये हमारा नेट का कपड़ा है। अब इस पर हमें स्लीव को इस तरह से सेट कर लेना है। अब हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि नेट पर जब हम मार्किंग करते हैं तो वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती है, नेट पे से चौक नीचे चला जाता है हमारा। तो ये देखिए स्लीव्स भी हमारी कट गई है। अब हमें जहाँ से प्लेट्स डालनी है वो कट लगा लेने हैं और सेंटर के भी कट लगा लेंगे बाद में हम। तो अभी हमारे पास स्लीव्स आ गई हैं दोनों। इन पर हमें लेस भी अटैच करनी है। तो ये हमारी फ्रंट बैक और स्लीव्स सभी पार्ट्स कट गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखिए लेस है हमारे पास, इसकी अटैच करनी है हमें। तो आइए स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट लेना है हमारा। तो बैक पार्ट पर हम अस्तर को जोड़ लेंगे। तो इसके लिए नीचे दोनों पार्टों को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे एक एक पैर के मार्जिन से। अब इसे पलट लेंगे और मार्जिन को अस्तर की तरफ कर देंगे और नाखून से प्रेस कर लेंगे इसे इस तरह से। अब यहाँ भी एक सिलाई लगा देंगे ऊपर की तरफ। यहाँ कपड़े को हमें सेट करते जाना है। अब हमें साइड में भी दोनों कपड़ों को अटैच करते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ हमें हाथ से कपड़े को सेट करते हुए जाना है, कोई भी क्रीज नहीं बननी चाहिए हमारी। आप चाहें तो यहाँ आलपिन्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ गले पर भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से।
ये देखिए, ये बैक पार्ट हमारा सेट हो गया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें बैक में डाट बना देनी है, तो हमने जो मार्किंग की हुई है डाट्स की, उन पर हम डाट डाल देंगे। दूसरी डाट को हम इसी तरह बना लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्टों पर सिलाई लगाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह हमने आमने सामने रखते हुए इन पर आलपिन अटैच कर दिए हैं, जिससे हमारे दोनों पार्ट एक ही तरफ के ना बन जाएं। जब हमारा एक सा कपड़ा होता है तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारे दोनों पार्ट हैं वो एक ही तरह के ना बन जाएं। तो इसके लिए हमें आलपिन से दोनों कपड़ों को अटैच करके आमने सामने रखना होता है। तो ये देखिए, एक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब हमें दूसरे पार्ट को इसी तरह से रेडी कर लेना है। ये देखिए, दूसरे पार्ट्स पर भी सिलाई लग गई है। अब हमें इसकी भी फिनिशिंग कर लेनी है। इसकी फिनिशिंग भी हो गई है। अब हमें डाट बनानी है इनकी। तो दोनों पार्टों पर हम डाट डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने नीचे वाली डाट बनाई, अब होकाई की पट्टी वाली, फिर आर्म होल वाली डाट बनाई है। अब लास्ट में साइड फिटिंग वाली डाट बनाएंगे। तो इसी तरह से हम दोनों पार्टों को डाट डालकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा पफ आया है हमारा। अब यहाँ भी हमें डाट बना लेनी है। ये हमारी डाट डलकर तैयार हो गई हैं दोनों पार्टों की। ये दोनों पार्ट हमारे बराबर आ रहे हैं। अब हमें बेल्ट को रेडी करना है। बेल्टों को भी हमने पिंस लगा के आमने सामने रख लिया है। अब पहले एक बेल्ट को रेडी कर लेंगे। इस तरह सेट करने से बेल्ट भी हमारी दोनों एक ही तरह की तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि पिन से सेट हो जाती हैं तो हमें पता रहता है कि कौन सी बेल्ट हमारी किधर आनी है। तो ये देखिए, बेल्ट हमारी रेडी हो गई है। इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। अब इसी तरह से हमें दूसरी बेल्ट को भी रेडी कर लेना है। ये देखिए, दूसरी बेल्ट भी हमारी रेडी हो गई है। अब हमें बेल्ट को इसमें अटैच कर लेना है फ्रंट पार्ट में। तो जो बेल्ट का नॉक वाला पार्ट है ये हमारा होकाई की पट्टी की तरफ आएगा। तो इस तरह से देखते हुए इन्हें सेट कर लेना है। अब हम एक सिलाई ऊपर लगा देंगे इससे। इसमें हमने मार्जिन को नीचे की तरफ कर लिया है और बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाई है। इसी तरह से यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। ये बेल्ट भी अटैच हो गई है हमारी। अब दोनों पार्टों को फिर से नाप लेते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे बराबर आ रहे हैं। होकाई की पट्टी लगा लेंगे हम। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई मार्जिन की तरफ लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई ऊपर की तरफ लगा देंगे फिनिशिंग की। अब यहाँ हम तुरपाई कर लेंगे। अब हमें हाई की पट्टी लगानी है, तो इसके लिए हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ले लिए हैं। तो दोनों को अटैच कर लेते हैं फोल्ड करते हुए। अब जो पार्ट हमने फोल्ड किया है इसे नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों पार्टों को एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अब हमें पट्टी को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके मार्जिन के ऊपर रख देंगे और इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। एक और सिलाई लगा देनी है यहाँ हमें। तो ये हमारी हुक और आई की पट्टी लगकर तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। ये देखिए, दोनों पट्टी हमारी बिल्कुल बराबर आ रही हैं। अब हमें फ्रंट और बैक के शोल्डर जॉइंट करने हैं।
हम शोल्डर्स को जॉइंट कर लेंगे। दूसरी तरफ के शोल्डर भी हम इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हमें स्लीव्स को रेडी करना है। ये हमारे फ्रंट और बैक रेडी हैं। तो स्लीव्स के लिए ये देखिए, ये जो हमने लेस रखी है, तो नेट के ऊपर इस तरह से रखेंगे हम लेस को कि हमारे जो गोल्डन पार्ट है ये पलटने पर बाहर की तरफ दिखेगा। तो इस तरह से हम सिलाई लगाते लाएंगे। अब हमें इसे पलट देना है और जो सिलाई है हमारी ये लेस के ऊपर आ जाएगी। अब ये लेस हमारी अटैच हो गई है। अब हमें इसका सेंटर निकाल लेना है स्लीव का। और हमने जो पहले कट्स लगाए हुए हैं वहाँ से प्लेट डालना स्टार्ट करना है और छोटी छोटी सी प्लेट्स डालते हुए दूसरे कट तक आ जाना है। आप सुई की हेल्प से भी ये प्लेट्स डाल सकते हैं। तो ये हमारा पफ तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी स्लीव रेडी हो गई है। अब हम पहले हमारे ब्लाउज पर पाइपिंग लगाएंगे, फिर स्लीव अटैच करेंगे। तो ये हमने डोरी पाइपिंग बना के रखी हुई है, सिंगल बोट से हम इसे अटैच कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन डोरी पाइपिंग लगाने से बहुत सुंदर बनता है ब्लाउज। अब यहाँ पर हम शोल्डर से 3 इंच पर डोरी अटैच करेंगे। डोरी हमें पाइपिंग के अंदर ही लगा देनी है, जिससे बहुत फिनिशिंग से दिखेगी। अब दूसरी तरफ भी यहाँ डोरी लगा देंगे हम, जहाँ मार्किंग हो रही है हमारी 3 इंच पर। ये देखिए, हमने पाइपिंग लगा दी है। अब इसे हम एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ करते हुए एक सिलाई ऊपर और लगा लेंगे पाइपिंग के बगल में। एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे कट कर देंगे। अब हमें पाइपिंग को अंदर की तरफ पलट देना है और एक पैर की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग निकल कर आती है। तो ये हमारी पाइपिंग रेडी हो गई है, बहुत सुंदर लग रही है पाइपिंग हमारी। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो शोल्डर है हमारा, उसके जॉइंट से स्लीव की जो सेंटर है उसे मिलाकर रखेंगे और नापेंगे। तो स्लीव हमारी बराबर आ रही है, तो हम यहीं से स्लीव को लगाना स्टार्ट कर देंगे। आप चाहें तो सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें सेंटर पे सेंटर मिला देना है इसका। अब ये देखिए, ये स्लीव हमारी लगकर तैयार हो गई है। इस पर एक और सिलाई लगा देंगे। अब दूसरी स्लीव को भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव लग गई है। अब इस पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। ये हमारी दूसरी स्लीव भी अटैच हो गई है। अब हमें ब्लाउज को सीधा करना है और इधर सिलाई लगा देनी है सीधी तरफ से। गुम सिलाई हम इसी तरह से लगाते हैं।
अब ये देखिए सिलाई लग गई है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। ये दूसरी तरफ की सिलाई भी हमारी लग गई है। ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे हम। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे पहले यहाँ से। अब ब्लाउज को उल्टा करेंगे और यहाँ पर 1 पैर की दूरी से सिलाई लगा देंगे। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ दूसरी तरफ भी हमें पहले यहाँ सिलाई लगा देनी है। यहाँ भी सिलाई लग गई है। अब हमें कमर की फिटिंग का नाप लेना है। तो कमर है हमारी 34 इंच की, तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे। और आस्तीन की मोहरी है हमारी 10.5 इंच, तो 5.25 इंच पर यहाँ मार्क कर देंगे। तो इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई है। इन पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। अब ये देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हमें 1 पैर की दूरी पे दूसरी सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी तरफ भी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब ये ब्लाउज बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितना अच्छा पफ आया है। फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।